जितनी सक्षम हो पा रहे हैं महाराज जी। अब जब आपका और आशीर्वाद रहेगा तो खूब और बांटेंगे। बट तो रहा है जितना हो पाता है। अभी हम लोग उस तरह से नहीं हो पाता, लेकिन ऐसे ही सब सहयोग से कुछ न कुछ हो जा रहा है। और कभी कभी भगवान की इच्छा भी होती है। अब जैसे एक आध जगह पर कुछ अचानक कुछ बाहर के लोग आए कर गए। अब यहाँ अब जैसे अमन भाई की इच्छा हुई, यही आए तो इनके माध्यम से आज देखिए ये हो गया। कहाँ से आए भगत जी? ये राजापुर से। लोग राजापुर से हैं। राजापुर तुलसीदास जी के गांव से जी। और इनकी मतलब स्थान जो है संकट मोचन हनुमान जी के जस्ट नीचे सबसे पहले यही है। क्या करते हो? कुछ करते हो? महाराज जी वकालत कर रहे हैं। अच्छा लगता है? अच्छा तो लगता है। झूठ तो बोलना पड़ता है। अभी शुरुआत है महाराज जी, इसी वर्ष से शुरू की है। शुरू हो चाहे अंत हो, हाँ, शुरुआत भी झूठ से होगा, अंत भी झूठ से होगा। सही है। क्योंकि वो किताब ही वैसा है। हाँ, किताब महाराज जी इसमें होता क्या है कि एक नहीं, एक सही कह रहे हैं महाराज। एक की बात नहीं है, पूरे संसार की और माने पूरे की बात है। अगर वो कहानी सत्य हो जाती ना तो हमारा देश 3 पुस्तक केस नहीं लड़ता न। इतनी सी केस में सारी जिंदगी गंवा देता है, धन बेच देता है, सोना बेच देता है, पता नहीं क्या क्या, तब भी उसका फाइनल नहीं होता। सही बात है महाराज जी। ऐसा हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल सबके हो रहा है, साथ हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। लोग देश देश करते हैं। क्या है देश? सारा धरती का धन नीचे से लेकर ऊपर तक के सब चूस के हटा दिया। बिल्कुल। अगर इतना धरती पर हमारे भारत में धन नहीं होता तो आज के डेट में जो जर्मिनेशन है ये सब भिखारी हो जाते। बिल्कुल कुछ नहीं होता। सोच के देखो ना। सही महाराज जी। हैं? क्या करता है मंत्री बन के? क्या करता है? 5 साल लूटता है, 7 को बैंक में पैसा जमा कर लेता है, और जब सांसद में आता है तो उसका शिकायत हो, उसका शिकायत हो, उसका शिकायत हो, उसका शिकायत हो। 5 साल पहले की बात करते करते 5 साल की रीजन खत्म हो जाती है। ऐसा ही होता है और तो कुछ नहीं होता। ऐसे में देश हिंदू राष्ट्र बनेगा? हमारा जनता खुश होगी? जब तक जनता नहीं खुश होगी तब तक कोई खुश नहीं है। बिल्कुल। सब ऐसे जैसे चल रही है कहानी, चलता रहेगा। वो उसको मार देगा, वो उसको मार देगा, उसको काट देगा, उसको काट, खाली पद के लिए। सही बात। पद के लिए मरवा नहीं दी थी इंदिरा गांधी राजनीति में अपने बेटा जी। यही तो मारती है। सही बात है। राजनीति में तो मरा, माँ ने तो मरवाया बेटा को। क्या है राजनीति? ये सब पब्लिक को खाली चुतिया बना करके अपना धन भरते हैं। एक भी गरीब कह तो दे हमारे भारत में जो कि मेरा गरीबी दूर हो गया। ईटा पत्थर बनाने से गरीबी दूर होगा क्या? उसको रोजी दो, रोजगार दो, रोज कमाएगा। रोटी रोज का होता है, रोज कमाएगा, वो खुश रहेगा। हाँ है सत्य। रोड बना देने से, घर बना देने से गरीबी खत्म हो जाएगा? नहीं हो सकता। छोड़ो राजनीति की बात, भगवान की बात करो। कुछ नहीं रखा। अभी महाराज जी आपने सबसे पते की बातें कह दी है, जो वकालत वाली कही कि झूठ से शुरुआत होगी और झूठ से ही अंत होगा। ये तो हमारा 50 साल का अनुभव है। इसमें बदलाव नहीं हुआ है। जब ऊपर नहीं बदला तो नीचे कैसे बदलेगा? सही। जब ऊपर बदलेगा तो नीचे अपने आप बदल जाएगा, डर से बदल जाएगा। मेरी नौकरी चली जाएगी, ऐसा तो किसी में डर है नहीं। जितने भी सरकारी सर्वेंट है किसी में डर नहीं है। कोई भी कुर्सी पे कोई बैठा है, मनमानी सबकी चलती है। दिखावा कुछ और है, करना कुछ है। सही बात। और तो इससे ज़्यादा हमने नहीं देखा है 50 साल में जी कि कोई पब्लिक नेता से या मंत्री से या विधायक से उद्धार हो गया 5 साल में। हाँ, उसकी उद्धार हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। अपने लिए, अपने सिर्फ पर्सनल स्वार्थ के लिए ही तो ये इतना झूठ बोल करके और पब्लिक के साथ गद्दारी करके और सीट पकड़ लेना है। फिर उसके बाद मनमानी का। सबसे बड़ी बात तो हमको सोचने में ये लगता है, देखो पढ़े लिखे विद्यार्थी कहाँ चले गए हैं? जितने भी विद्या अध्ययन कर रहे हैं ये सब कहाँ चले गए? महाराज जी वो बोलते हैं तो उन पे मुकदमा लगवा दिए जाते हैं। सुनो तो, देखो तो, कहाँ चले गए?
कहाँ चले आज के डेट में नाचने गाने वाले, ऐश मौज करने वाले, भोग विलास करने वाले मुख्यमंत्री बन रहे, क्या वो मेरे राज्य को चला लेंगे? हैं? कदापि नहीं। हमारी पब्लिक खुश हो जाएगी? नहीं, कदापि नहीं। ये सब कार्य के लिए पढ़े लिखे व्यक्ति की जरूरत है, क्वालिफाइड व्यक्ति की जरूरत है। अभी तक तो हम लोग को दो ही नजर में आया, अगर सत्य पूछते हो तो। योगी और मोदी, जो इसने त्याग करके 5 साल में दिखाया, 10 साल में, ऐसा त्याग अगर हर मंत्री किया होता, हमारे देश के लिए काम किया होता, आज वाकई में देश मेरा गरीब नहीं होता, नहीं होता। आज वो अच्छा कर रहा है, सारा देश जितने विपक्षी दल है सब उसके पीछे दुश्मन बन के पड़े हुए। ऐसी थोड़ी राजनीति होती है। हर एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा काम कर रहा है, हमसे अच्छा कर रहा है, सीखना चाहिए तुम्हें। सही। हम भी बने, कल इस पद पर बैठे तो हम भी इससे अच्छा करके दिखाएं, तो जनता हमारी खुश रहेगी। जब चाहूंगा तब मैं सीट पर बैठ सकता हूँ। ऐसा तो है नहीं। यहाँ तो लोभ है जो कि बस एक बार चकमा दे के बन जाओ, दोबारा की चांस मत रखो। 7 कुर्सी के लिए रख दो धन। इसीलिए तो जो है इतना सब कुछ होते हुए भी लोग जो है तो भारत देश कैसे महान हो? हम तो यही सोचते हैं कभी कभी आध्यात्मिक स्थिति से, अगर भगवान ने अगर इस धरती पर इतना धन नहीं दिया होता तो भारत के जनता का क्या हाल होता? जब तक देश गुलाम रहा, दूसरा देश राज किया, लूट के ही तो ले गया कि कुछ बनाया इस धरती पर? नहीं, लूट के ले गया। जितने कीमती कीमती सामान थे हमारे धरती पर भारत माता की, सब लूट के ले गया, हवाई जहाज पर लाद लाद कर। जो अभी वो चीज देखने को नहीं मिल रहा है, एक कोई चीज नहीं मिल रहा। उसके बाद जो बचा, देश जब आजाद हुआ तो फिर सरकार हुई कांग्रेस की, 70 साल राज किया, क्या कर दिया देश। आज जो कहता है कि 24 घंटा में मैं देश को गरीबी खत्म कर दूंगा, जब तू 70 साल में नहीं किया तो 24 घंटा में तू गरीबी खत्म कर देगा? इतना तेरे बस में है? भाजपा है तो 70 साल की कहानी ही उसे सुधराने में उसको समय बीत रहा है। एक दिन के झगड़ा में तो आदमी जिंदगी भर कोर्ट में जाता है, और 70 साल की झगड़ा लेकर के बैठा है। किस तरह से वो, मान लो जी कि दूध का दूध, पानी का पानी कर रहा है, ये सबको समझ में नहीं आता हमारे भारतवासी की। जनता तो भेड़िया है ना, जैसे भेड़िया एगो आगे जाएगा, चाहे वो कुआं में कूद जाए, सब कूद जाएगा, ये हाल है। डिग्री के मामले खत्म हो गया, माने मर्यादा के मामले में खत्म हो गया, आपसी प्रेम खत्म हो गया, इतना द्वेष भाव हो गया, पति पत्नी में नहीं बनता है, बाप बेटा में नहीं बनता है। इसका कारण क्या है? जितने पूजनीय चीज थे हमारे इस धरती पर 6000 वर्ष में, सबको चाट करके आप पी गए हमारे मनुष्य जितने भी जन्म लिए। मर्यादा खत्म है, लज्जा खत्म है, माता पिता के सामने कैसे जीना चाहिए वो खत्म है, भाई बहन का प्रेम खत्म है, भाई भाई का प्रेम खत्म है, गौ माता को काट के खा रहा है, हैं? जितने पूजनीय चीज था सबको तो लोग मिट्टी बना करके घोर के पी गया है। अब क्या चाहिए? साधु संत को सत्य बोलता है तो उसको जेल की धमकी देता है। ये है तुम्हारा भारत का कानून, नियम। काय के लिए सत्य बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। हमारे पास सामर्थ्य नहीं है तेरे पास जाने का, कोर्टा कचहरी पुलिस से बचना है, चाहे साला लाख सितम आ जाए, कोई पहाड़ उठा के क्यों न पटक दे, सत्य नहीं बोलूंगा किसी को। तू झूठ की दुनिया में घूमता है, हम सत्य बोल के क्या कर ले लेंगे? तू अभी तू 10 आदमी है, सपोज करो, अभी तू एक भाषा बोलेगा, मैं अकेले कोई एक भाषा बोलूंगा, तू दबंग है, हमारी चलेगी? नहीं चलेगी, दबा दोगे तुम हमें। ऐसी तो स्थिति मनुष्य का बन गया है, झूठ को ही सच समझ लिया है। और जब वही झूठ बोलते बोलते दिन भर जब इतना जमा होता है तो कहाँ जाके देता है मालूम है? हॉस्पिटल में। लेकिन राम राम नहीं करेगा, राम राम नहीं, हॉस्पिटल में दे देगा पूरी दौलत बेच के, लेकिन राम राम करके जो काम खत्म हो जाएगा, छूट जाएगा, वो काम नहीं करेगा। जो महाराज जी जपते हैं उनको लोग ढोंगी भी समझते हैं, ये लोग ढोंग कर रहे हैं। समझने तो ना, देखो भगवत भक्त तो पागल ही होता है। भगवत भक्त ऐसा होता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा है, सबके ऊपर नहीं हो सकता, भेष तो बहुत हैं,
कृपा सबके ऊपर नहीं हो सकती। 3 चीज उसका सबसे पहला पहचान है। तो पूछो क्या पहचान है भगवान का, भक्त का? उसमें इतना सहन शक्ति होता है कि सारी दुनिया का गाली देते हुए रहता है वो सहन शक्ति, क्योंकि वो सत्य बोल दिया है। न्याय तो होगी उसकी, लेकिन देर से होगी। लेकिन अभी जो है अपनी अपनी सब शक्ति और संस्कार दिखा रहे हैं झूठ बोल करके। बताओ भला, पानी कभी दूध बन सकता है और दूध कभी पानी बन सकता है? जब दोनों को मिलाओगे तो एक रंग हो सकता है, वो भी दूध का ही रंग आएगा, पानी का रंग नहीं है। अरे अच्छा जिंदगी जीना है तो कम से कम झूठ से बच जा, है? अपनी पूंजी लगाता है, अपनी मेहनत लगाता है, पसीना बहाता है, 10 घंटा बैठता है 2 करोड़ के बिजनेस में और दिन भर झूठ बोलता है। क्या मतलब है? तुम दुख तुम्हें ना होगा तो क्या हमें हुआ? बोलो। सही बात। सत्य बोल के बेचो ना, 10 रुपया कम कमाओ। ज्यादा कमा लेते हो, नोटबंदी हो जाता है तो जाके नदी में डाल देते हो। ऐसी कमाई क्यों करते हो भाई? सही बात। आग लगा देते हो। सही है। वो लक्ष्मी है ना, उसमें जो आग लगाता है उसके एक दिन घर में आग लग जाती है। ये कोई दीपक जलाने वाला नहीं रहता है। वो लक्ष्मी है, भगवान की प्रिया है, जो नोट गिन गिन करके खर्चा करते हो और दुनिया में दिखाते हो हम नोट वाले। वो लक्ष्मी है। हम तो कभी कभी ये सोचते हैं ना, जब भगवान की प्रिया है लक्ष्मी, लक्ष्मी पर सारा दुनिया टिका हुआ है, तो फिर नोट पर गांधी जी के जगह राम जी का फोटो क्यों नहीं होता है? हैं? सही है। गांधी जी कोई भगवान तो नहीं थे? नहीं। सब बताओ, तुम लोग बताओ, भगवान तो नहीं थे ना? नहीं। जन्म लिए थे ना, अवतार तो लिए नहीं थे। ठीक है, उनकी संस्कार थी, उनकी ऐसी शक्ति थी जो हमारी भारत माता को, सारे वीर को लेकर के उन्होंने आज़ादी दिलाया। अकेले नहीं दिलाया। और जब आज़ादी दिलाने के बाद फिर मनमानी करने लगे तो उन्हीं की साथी उन्हीं को ठोक दी। जब तो आप अन्याय कर रहे हैं, जब बंटवारा कर दिए तो फिर स्वेच्छा क्या होती है? जब भाई भाई में बंटवारा हो जाता तो फिर वहां स्वेच्छा कहाँ से आ गई, प्रेम कहाँ से आ गई? ऐसी आग लगाई तो आज उस स्थिति में आगनी है, कभी भी किसी समय भड़क सकता है। अब पूरे हिंदू के घर में खोज ले, इतना बड़ा डंडा नहीं मिलेगा। सही है। और सब मुसलमान के घर में देख ले, जितने सामान होंगे उतने हथियार होंगे। वो रोटी नहीं खाता है लेकिन हथियार रखता है। का है, अगर प्रेम ही होता तो इस तरह की भाव से भारत में रहता? मारने पीटने की, हत्या क्या समझते हो? सबसे बड़ी पाप है हत्या। चाहे तुम छोटे जीव को मारो या चाहे आदमी को मारो, बहुत बड़ा पाप है। इतना बड़ा पाप है तो कोर्ट कचहरी भी थोड़ा देर के लिए उसको इंसाफ में झूठा बोल करके छोड़ देता है। भगवान उसे नहीं छोड़ते, उसे दंड देते हैं। तो जहां विश्वास करने को वहां तो लोग विश्वास किया नहीं, कर नहीं रहा है, करने की तैयार नहीं है, और उनके नाम पर तर्क करता है। मैं तो ये भी पूछता हूँ सारे दुनिया वाले से, एक से नहीं, का जो रहे जो भगवान नहीं है, तो जितने माँ रोज बच्चे जन्म देते हैं, वो माँ से पूछ तूने पेट में बैठ करके मेरा आंख नाक मुंह हाथ पैर पेट बनाया है? एक भी माँ बाप मेरे सामने आके बोल दे। अच्छा कौन हम बनाते हैं तो मैं उसको गुरु मान लूंगा, उसी की पूजा कर लूंगा। जब ऐसा नहीं है तो कैसे भगवान नहीं है? तू बोल किसके बल पर रहा है? आवाज जो तेरी निकल रही है, ये कौन सा ऐसा तत्व है शरीर में तुम्हारे, तो तुम बोल रहे हो, हंस रहे हो, घूम रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ऐश मौज कर रहे हो कि कौन सा तत्व है तेरे पास? सारा तत्व को तो चीर करके डॉक्टर ने देख लिया। अगर इतना ही विज्ञान तेरा ज्ञानी है तो कभी हमारे आत्मा को देख ले, निकाल के दुनिया को दिखा दे जी देख मैं आत्मा भी देख लिया, सिर चीर कर, शरीर को चीर करके आत्मा भी देख लिया। है कोई ऐसा विज्ञान, ऐसा कोई डॉक्टर है मेरे सामने बताए? फिर भी लोग संशय में, भगवान में। महाराज जी, लोग भगवानों की मूर्तियों को फेंक रहे हैं, कहते हैं भगवान फेंक नहीं दूं ना, कल युग है ना, अभी तक मूर्ति फेंक रहे हैं रे, माँ बाप को घर से फेंक रहे हैं। अभी आने वाला 25 साल के बाद तुमको पता चलेगा कि क्या क्या फेंकाता है मनुष्य के जीवन। एक दिन अपनी फेंका जाएगा, काम खत्म, अपनी जिंदगी नहीं जी पाएगा।
जो 150 साल मिला है वो जीवन नहीं जी पाएगा अभी के जन्मने से। अगर ऐसी स्थिति रही तो, अगर सुधार नहीं हुआ तो। और सुधार क्या करना है? तीनों चीज तो मनुष्य को, हर मनुष्य को सुधार करना है, चौथी की जरूरत नहीं है। सद्बुद्धि, सदगति और भक्ति तीनों प्राप्त हो जाएगा घर में। संभाल लो, अपनी खान पान संभाल लो, अब बड़े को कदर करो, माता पिता को सबसे पहले भगवान मानो। तेरे लिए इस धरती पर कहीं कोई गुरु भी नहीं है। जो अपने का नहीं हुआ वो दूसरे का क्या होगा है? जो भगवान का नहीं हो सकता वो गुरु का हो सकता है, और भी आज के डेट में कदापि नहीं। अब जो साल में 3 गो गुरु बनाते हैं, कहते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, तो तू 10 जगह मुंह मारेगा तो तुमको तो वही हाल होगा ना। तुम्हारे भगवान 10 नहीं है, एक है, नाम उनका लाखों, वो है एक ही। जो नाम जिसको अच्छा लग जाता है वो नाम को स्मरण कर लेता है, वो अपना भव सागर से पार उतर जाता है। हम तो ये सोचते हैं कलयुग में बहुत आसान, बहुत भाग्यशाली मनुष्य जन्म लिए हैं जो कलयुग में, भगवान तो सब जानते हैं ना। और युग में तो इसको जन्म देंगे नरक से निकाल के तो भी नहीं तर पाएगा, क्योंकि इसके बस का नहीं है भक्ति करना। द्वापर त्रेता सतयुग, तो कम से कम कलयुग में तो ये राम राम करके तो मेरे पास आ सकता है। अब इससे भी आसान मुक्ति, शरीर को आनंद देने वाला तो हमको नहीं लगता सृष्टि में कोई दूसरा है। अब भगवान से ज्यादा भगवान की नाम ही जाप करके तो हमको बैतरनी पार हो जाना है, गंगा पार हो जाना है, भक्ति को अपने बस में कर लेना है। और तो कुछ कहते नहीं। वो तो ये भी नहीं कहते तुम हमें 1 रुपया का धूप जला, वो तो ये भी नहीं कहते जो तुम रोज हमें 56 भोग लगा, कुछ नहीं कहते। वो सिर्फ इतना ही कहते हैं, तुम मेरा नाम ले, तेरा सब दुख खत्म कर दूंगा, जो तेरे अंदर में अरमान आएगी वो सबको पूरा कर दूंगा, नाम लेकर। अब इतना भी नहीं हो रहा है, तब भगवान के क्या दोष है? भगवान ये भी कहे अपने मुख से, अगर मनुष्य गलती करके अगर अपने गलती को मेरे सामने क्षमा मांग ले, हे प्रभु मैं गलती किया हूं माफ कर दीजिए, तो वाकई में भगवान माफ कर देते हैं, चाहे कितना बड़ा भी अपराधी हो। दिल से, मन से नहीं, दिल से, आत्मा से, क्योंकि आत्मा है परमात्मा का स्वरूप है, वही सब शब्द का उच्चारण करता है। अभी हम जो बोल रहे हैं हम नहीं बोल रहे हैं, वो बैठे हैं वो बोल रहे हैं। हम तो न कभी नेता बने, न कभी कोई तरह का जो है सो ऐसा माने दुनिया में फंसे जो कि हमको और कुछ आता है। हमको तो जब भी बात करते हैं तो राम जी के बारे में बात करते हैं, जितना मैंने रामायण में पढ़ के सुना है या रोज अध्ययन करके उसको ग्रहण करता हूँ, उसी का आचरण करता हूँ। इसके बाद कोई कुछ भी बोलता है हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक कान से सुनता हूँ, एक कान से उड़ा देता हूँ। तो झूठ सुनना ही नहीं, झूठ बोलना ही नहीं, झूठा काम करना ही नहीं। जो भी करेंगे जीवन में थोड़ा ही करेंगे, अच्छा करेंगे। आज हमें भी वो सुख देगा, कल आने वाला समय में जो भी रहेगा उसको भी यह सुख प्राप्त होगा। झूठ सबसे बड़ा पाप, झूठ बराबर पाप नहीं, सत्य बराबर तप नहीं। और कोई भी मनुष्य को ऐसा लगता होगा ये गलत है तो आजमा के देख लेना। पढ़ते लिखते हो, जब परीक्षा देने नहीं जाओगे तो तुम पास करोगे न फेल करोगे। कहते महाराज जी जितना भगवान की भक्ति करते हैं उतना दुख मिलता है। हाँ, वही व्यक्ति भक्ति में पास होता है। जब भक्ति आने लगती है ना तो इतना दुख देता है मन हट जाता है वहां से, है कुछ नहीं, संकट आ ही रहा है, हमको शरीर में दुख हो ही रहा है, तो ये भजन काहे के लिए करता? वही समय में भजन और करना चाहिए तो सदा के लिए वह दुख खत्म हो जाता है। भगवान परीक्षा में, हल्का परीक्षा में पास कर देते हैं, और उसमें जो विचलित हो गया तो फिर वो भगवान की भक्ति नहीं पा सकता। आज हम लोग को इतना दिन हो गया इस बैराग की भूमि पर, 15-16 साल और समय बाकी, जहाँ भी विचारे कभी मन नहीं डिगा, कभी मन ये विचलित नहीं हुआ कि मैं गलत मार्ग पर जा रहा, क्या मिलेगा इसे? अरे 40 साल 35 साल एक समय होता है भैया, कितना उम्र है आदमी का? भगवान ने तो 100 साल की उम्र दिया था, लोग अपने कर्मों से 20 साल घटा लिए। सही महाराज। अब 80 पार नहीं करेंगे अभी के जन्म से, ये पक्की, चाहे वो सुखिया हो चाहे दुखिया हो। आराम राम नहीं करेगा तो दुख से ही मरेगा, सुख में नहीं मरेगा। सुख तो उसके साथ ही चला जाएगा। तो सुख की जो विवरण है ना बहुत अनमोल है, वो तो उसे ही प्राप्त होता है, सुख और आनंद जो धर्म को जोड़ के चलता है। कर्म तो महान है, मैं मानता हूँ इस बात को, कर्म सबसे बड़ा महान है। ये कर्म की भी एक शैली है,
कर्म जीने के लिए है, धर्म बार बार अवतार लेके आने के लिए, जन्म लेने के लिए। धर्म में वो शक्ति है, कर्म में वो शक्ति नहीं है। हम कर्म करके बढ़िया, कोई ऐसा इंसान अभी तक कोई हमको प्रमाण दे दे कि बिना दाग लगे हुए इस धरती पर से गया है अंत तक मरते समय? 2-4-10 व्यक्ति का नाम बताओ तो बिना दाग लगे वो गया हो, है कोई किसी का नाम? ध्यान नहीं। चाहे वो संत भेष हो, चाहे भक्त भेष हो, बेदागी तो सिर्फ एक श्री राम जी है। आज तक इतना युग हो गया, इतना सब कुछ, सारे सृष्टि का पालन कर रहे हैं, कहीं से कभी कोई कह नहीं सकता जो भगवान दागी है। चाहे कहीं कोई बात झूठ बोली, क्योंकि तुम्हारे धरती पर एक बड़े संस्कार वाले हैं, भारत के जन्म जो लिए हैं मनुष्य, इससे ज्यादा संस्कारी कोई नहीं है। ये सब तरने के लिए भारत में जो है सो भगवान उसको जन्म देते हैं, तरने के लिए, जो सब हमारा हो जाए। भगवान कभी नहीं चाहते हैं जी कि दूसरे का हो, सब हमारा हो जाए, सब हमारा है। उनका एक ही नारा है, क्योंकि जब सब में उतना भाव आएगी तब ना होगा आपका। नहीं, खा लिया, पेट भर गया, बढ़िया वस्त्र हो गया, 10-20-50 लाख की गाड़ी हो गई, 10-20-50 की बंगला हो गई, अब उसको क्या मतलब है भगवान से? अच्छा ये बताओ, एक भी आदमी को प्रमाण दो जितने आदमी सुखिया हैं, जितने धनवान हैं, उनको कभी शौक लगा होगा जब मैं अपने परिवार के साथ बैठ करके 2 रोटी खा लूं? पैसा कमाते हैं, कितने आदमी होंगे ऐसे? हमारे समझ से तो नहीं दिख रहा है। नित्य 30 दिन भर कमा करके अपने फैमिली के साथ में बैठ के भोजन कर लें, ऐसे पैसा कौन काम करे? किसी काम करने में जैसा कमाए हो वैसा ही कोई जन्म लेगा, उसका बराबर कर देगा, फिर वो जैसे के तैसे हो जाए। क्योंकि रखा हुआ धन खर्चा करने वाला इंसान कभी नहीं उठता है, कभी नहीं उठता है। महाराज जी, हमारा जो हिंदू समाज है वो दान देना मतलब भूल सा गया। जितना मुस्लिम दान करते थे, कर रहे हैं अभी भी, वो जकात करना देना मतलब समझते हैं कि करना ही चाहिए, उनकी कोई आवाज़ बनता है तो करते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि धन किसी काम नहीं आता, फिर भी ये लोग दान करने से क्यों पीछे हट गए हैं समय के साथ? इसलिए दान करने से पीछे हटते हैं कि वो राम को नहीं मानते, वो अपने कर्म को, क्योंकि साफ साफ शब्द में हर जगह लिखा हुआ है ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। भगवान को कोई मतलब नहीं है किसी जीव से। उनको जैसे जन्म देना था, सबको सृष्टि में ले आए। अब तुमको काम है कि तुम क्या करोगे, कैसे जियोगे, क्योंकि मनुष्य अपने भाग का निर्माता स्वयं होता है। किसी का कोई दुख सुख नहीं बांट सकता, स्वयं अपने दुख सुख को अर्जन करता है और भोगता है। इसमें किसी का दोष नहीं है। और दोष देने से पहले कोई भी इंसान ये समझ ले, जो कि सोच के विचार के किसी को दोष दे, क्योंकि झूठा दोष देने से वो पाप लगता है, उसे दंड की बागी मिलता है, उसको दंड भोगना पड़ता है। दोष और कलंक मामूली चीज नहीं होता है, बहुत बड़ी चीज होता है जीवन में। इसी से तो प्रतिष्ठित आदमी बचते हैं जी, नहीं तो उनकी सम्मान और पूजा होती है। महाराज जी, एक ऐसी एक वीडियो आई थी, एक महिला कह रही थी कि देखो मैं भगवान को मानती नहीं, मेरे घर में कोई भगवान की पूजा नहीं होती, बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी मेरे घर में 3-3, 4-4 IAS अधिकारी हैं। हाँ, तो जो 2-4 हजार लोग सुन रहे थे, तो उनके मन में फिर यही भाव आता है इसी जन्म भर, हाँ, इसी जन्म भर 4 IPS, फिर जब वो पिछला जन्म का जो पुण्य उसका था ना, वो प्रालब्ध उसे मिल गया। इस जन्म में वो जिसके बदौलत प्रालब्ध उसे प्राप्त हुआ, उसी को नहीं मान रहा है, तो यही जन्म में उसका जितना भी पुण्य होगा वो सब खत्म हो जाएगा। फिर आगे के लिए कुछ नहीं बचेगा, उसको पता नहीं नरक जाएगा कि पताल में जाएगा कि कहाँ जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं। तो उसके पूर्व जन्मों का मतलब पूर्व जन्मों का हर मनुष्य को पूर्व जन्म का प्रालब्ध मिलता है। अगर बच गई उस जन्म में, जितना आयु रहेगा उतना ही तो तुम जियोगे, एक पल भी उससे ज्यादा नहीं जी पाओगे। सब जगह शक्ति का इस्तेमाल कर लोगे, मरने समय तुम्हारा शक्ति किसी का काम नहीं आता, उस समय तो जाना ही पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो गति उस समय देखा जाता है, ये आदमी ने क्या किया है जीवन में, कैसी इसकी मृत्यु हो रही है।
पाप से, दंड से कोई नहीं बच सकता। अगर आदमी के दंड से बच गया तो भगवान उसे दंड देगा, दंड मिलेगा उसे। अगर इस जन्म में समय नहीं बचा तो अगले जन्म में उसको दंड भोगना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। एक बार नहीं, एक बार मनुष्य में जन्म देते हैं भगवान तो 7 बार मौका देते हैं, उससे मनुष्य बनाते हैं। चलो इस बार नहीं सुधरा तो अगली बार सुधर जाएगा, इस बार नहीं सुधरा अगली बार सुधरा। इतना करुणा निधान कौन होगा? अभी के आदमी तो एक बार मार देता है जान से, देखो बार उसका चर्चा भी नहीं करता है। महाराज जी, मनुष्य को 7 बार मनुष्य बनता 7 बार मनुष्य बनता है। एक बार जब अगर उसको भगवान धरती पर भेजते हैं तो 7 बार उसको चांस देते हैं। उसके बाद फिर उसको फिर 84 लाख जोनी भटकना ही पड़ता है, फिर उसको कोई नहीं बचा सकता। भगवान के अलावा कौन बचाएगा? दूसरा में किसी में क्षमता नहीं, नरक से निकाल के स्वर्ग में। तो महाराज जी ये फिर क्यों कहते हैं कि एक बार ही मनुष्य का जन्म मिला है, कौन दोबारा कहता नहीं है? मिलेगा? कौन कहता है? लोग कह लोग देते हैं, कोई कहते हैं, मानते लोग नहीं। बहुत कुछ कहते हैं, तो हाँ। लोगों की बात हम नहीं जानते। हमको जो उत्पन्न होता है अंदर से वो बात कोई कोई संत भी कह देते हैं एक बार संत हो ही नहीं सकते। सबको तो दुनिया संत मान रहा है, कैसे आज माथा पर हाथ धर के पछता रहा है। हम उसकी बात भी नहीं मानते। करते तो सब तुम ही हो, और फिर बाद में जब तुम्हारा छक्का नहीं लगता है तो बदनामी तुम किसी और को ठोकते हो। अपने तो जाते हो नरक में और साधु को भी ले जाते। अरे जब साधु हो तब ना तुम गुरु बनाओ। सारी दुनिया कथावाचक को गुरु बना रहे हो, साधु खोज रहे हो। जो दिन रात भोग विलास और पैसा कमा करके तुम्हें ज्ञान देता है उसे तू साधु बना रहा है। अगर नाम करते हो तो भगवान को असाधु को है, इसमें साधु का दोष है? साधु कहा तुमको जा करके फलाने से तुम इच्छा लो, फलाने के साथ संगत सत्संग करो, और फलाने के साथ तुम अपना जीवन निर्वाह करो। साधु कहता है? साधु किसे कहते हैं? जिसको कोई वस्तु से कोई प्रेम नहीं, भगवान को छोड़कर अपना सेवा में जो 24 घंटा अहरनिश मस्त है, वही भक्ति पा सकता है, या पा लिया है, या पाएगा। अन्यथा किसी चीज पर उसको अगर लोभ है तो साधु बन ही नहीं सकता है। साधु कोई मामूली चीज नहीं होता है। साधु तो अभी तक सृष्टि में बना है, जिसको साधु कहते हैं तो ये वो कौन महाराज जी? हनुमान जी और नारद जी। इसके अलावा अभी मृत्युलोक में वैसा साधु नहीं बना है, जो बिना इच्छा का वैसा वैसा कार्य करते चले गए अपने मन से, जो बिन मांगे उनको सब कृपा प्राप्त हो गई। अजर अमर तक की कृपा प्राप्त हो गई। मांगे थे थोड़ी हनुमान कि तुम हमको अजर अमर का वरदान, नहीं, अपने मुख से निकल गया। लोग कहते हैं यार साधु आशीर्वाद दिया हो। अरे साधु आशीर्वाद तो हर घड़ी देगा, लेकिन हर घड़ी आशीर्वाद नहीं लगता। इस बात को ज्ञान से जान लो। आशीर्वाद तो अपने आप जब मन श्रद्धा होती है, जब उस पर कृपा होती है, जब उसको जान जाता है साधु नहीं इसके योग्य है, अपने मुख से निकल जाता है आशीर्वाद। देने की कोई जरूरत नहीं, वो आशीर्वाद लगता है। कुछ लोग ऐसा भी सवाल किए महाराज जी, आज कलयुग में श्राप भी लगता है क्या? कि जब कलयुग में आशीर्वाद लग सकता है तो श्राप भी लग सकता है। और एक बात और जान लो, तो साधु अगर आशीर्वाद और श्राप दिया तो दोनों ही मधुर होगा, मीठा होगा। श्राप थोड़ा देर में जाकर के वो अमृत बनेगा, आशीर्वाद तुरंत बनेगा। यही अंतर होगा। क्योंकि जब इंद्र ने आकर के घिनौना काम किया मृत्युलोक में आके गौतम ऋषि के नारी के पास, तो गौतम ऋषि ने श्राप दे दी, जब तुमने एक भक्त के लिए मृत्युलोक में आकर के मेरा नियम को भंग किया है तो मेरे पूरे शरीर में हजारों भग हो जाएंगे। और उसी समय हजारों भग हो गया। भग लेकर के इंद्र गया, 10,000 वर्ष तक फिर भोले बाबा का नाम का स्मरण किया कैलाश पर हिमालय में। फिर भगवान उसको फिर इंद्र का पद दिया, और वो क्या बन गया? हजारों भग। जब राम जी की शादी होने लगा तो नेत्र बन गया, नेत्र में परिवर्तन हो गया। भग नेत्र में परिवर्तन हो गया। जब राम जी की शादी हो रही थी जनकपुर में, तो सब देवता कोई 4 आंख से, कोई 8 आंख से, कोई 16 आंख से, जिनको जितना दिया गया है उतना से देखते थे। इंद्र बैठे बैठे हजारों आंख से दर्शन करता था। तो संत का श्राप भी थोड़ा देर के लिए तो लगता है उस मनुष्य को, अरे हमको श्राप दे दिया। जब श्राप दे ही दिया तो इसका काम खत्म करो। जब हम नहीं रहेंगे तो ये क्यों रहेगा? लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि हनुमान जी उतना बल बुद्धि होते हुए भी एक संत के श्राप से मौन हो गए थे। उनको कुछ अपने शक्ति का याद नहीं रहा जी।
ये भी तो कोई कहानी नहीं है, हकीकत। हकीकत। संत ने ही तो श्राप दिया था जी जी। कि जाओ, जब तक तुमको कोई याद नहीं दिलाएगा तुम्हारी शक्ति को, तब तक तुम ऐसे ही बेवड़ा बन करके घूमते रहोगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे किसी को। सही मेरा है। कमंडल फेंकता है, लंगोटी फेंकता है, जा तुमको श्राप देता हूँ। वो क्या जामबंद जी अगर वहां पर राम सेतु बांध में अगर याद नहीं दिलाते हाँ तो जामुन। बैठे रह जाते, उनको कुछ मालूम। कहने का मतलब है शक्ति को भगवान अगर मनुष्य को देते हैं तो दिखाने के लिए नहीं देते हैं, देखने के लिए देते हैं, देखने के लिए देते हैं। हम लोग जो भी क्रिया यहाँ पर या चाहे अपने जीवन में किया, कभी ये मन में ऐसी भाव नहीं आई कि मैं दुनिया वाले को दिखाऊं कुछ, अब मेरे में शक्ति आ गई, क्या दिखाऊंगा, क्या दिखा सकता हूं? मैं तो खुद देखने आया हूं चित्रकूट में, मैं दिखाने थोड़ी आया, देखने आया। जी। तो महाराज जी, आप जिसे कहना चाहते हैं कि मतलब साधु और कथावाचक में इतना फर्क है, उस फर्क को लोग समझे कि मतलब कथावाचक गुरु नहीं हो सकता। नहीं हो सकता कभी। मैं चैलेंज करता हूं, अगर किसी को मेरे ऊपर तर्क करना है तो आके करे। अगर ऐसा ही हो तो फिर क्या बात है, साधु क्यों बने, क्यों जीवन भर ब्रह्मचारी रहे, क्यों जीवन भर सब चीज त्याग करे, ऐसे खा पी के तुम्हारे जैसा वो भी नहीं भेष बना करके हजारों को भक्त पालन कर ले। बहुत ऐसे लाखों करोड़ों है हमारे पास। इस तरह की जब स्थिति आ जाएगी तो वैसे ही करके जिएंगे, करना ना धरना, बैठे मिले खाने को तो क्यों जाए कमाने को। ऐसा ना कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। पाखंड ज्यादा नहीं चलेगा, चाहे कोई भी हो। जो भी पैसा पर कथा भगवान का सुनाता है उसे मैं गुरु का उपाधि नहीं देता, चाहे वो संत ही क्यों ना हो। अगर है तो बिना पैसे का पब्लिक को जाके ज्ञान दे, तब जानो जो संत है। जब तुम सब कुछ ले ही रहे हो, अपने खुद ऐसा नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं जी रहे हो, दूसरे को तुम ज्ञान दे रहे हो। बहुत सारे कथावाचक कहते हैं महाराज जी कि वो तो हम पैसा नहीं लेते हैं, वो व्यवस्थाओं के लिए ले लेते हैं, व्यवस्था में लगता है। इतनी बड़ी तुम हाई फाई भगवान से भी सुंदर नहीं हो गए, तुमको 50 लाख का पंडाल चाहिए तब तुम कथा करोगे। ऐसा नहीं होता है। सब अपने मन की, सबकी हुकूमत चल रही है। हमारा देश आज भी स्वतंत्र नहीं है, बहुत बुरी तरह से गुलाम हो चुकी है। किसी के ऊपर किसी का बस काम नहीं कर रहा है। सब अपने अपने मन का नियम लागू करके अपना जिंदगी जी रहे हैं। कमजोर को दबा देते हैं, मजबूत जो है उसके पास जाके खड़ा नहीं होते हैं, बोल नहीं पाते। ये तुम ऐसा क्यों करते? यही तो देखा जा रहा है, और क्या है? ये और कुछ है इसमें? नहीं है, हमारे समझ से तो नहीं है। नहीं, सही कहते हैं महाराज जी। ये चरित्र जिस दिन बदल जाएगी मनुष्य का, उसी दिन हमारा आधा भारत सुधर जाएगा। जब एक दूसरे को कोई हे दृष्टि से नहीं देखेगा, अरे जैसा भी है, काला है, गोरा है, लंगड़ा है, लुल्हा है, अंधा है, कन्हा है, जैसा भी है, वो अपने कर्म का फल भोग रहा है ना। तुम उसको देख के क्यों घृणा करते हो? वही घृणा की जगह प्यार करो ना। वो बेचारा के पास रोटी खाने के लिए नहीं है, देह पर वस्त्र नहीं है, उसको 10 रुपया दे दोगे तो कौन सा तेरा घट गया? बोलो। सही बात। साधु को आकर के तुम अगर 10,000, 5,000, 2,000, 1,000 और 10 रुपया, 20 रुपया देते हो तो उसमें तेरी बहुत बड़ी आकांक्षा होती है। जी सही। तो ऐसे मनोरथ वाले की कैसे भगवान पूरा करोगे? कदापि नहीं। सेवा का मार्ग समझना है तो निस्वार्थ भाव की सेवा करो। मन में कोई आकांक्षा रख के मत करो जो मैं कहीं कुछ जा रहा हूँ तो हमको इसके बदले में ये चाहिए। तो सारी जिंदगी तुम मंदिर घूमते रहो, संतों के पास घूमते रहो, कभी कुछ प्राप्त नहीं होगा। अगर बिना उद्देश्य का अगर तू 1 रुपया भी दे रहा है जिसमें तेरा स्वार्थ नहीं भरा हो किसी चीज का, तो तुम्हारा करोड़ों का काम हो जाएगा। इसमें कोई शंका नहीं। हर जगह भगवान ही दोषी थोड़ी है। अरे जब सब काम भगवाने करेंगे तो तुमको जन्म का एक लिए तू क्या करेगी? जो कहता है ना, ये हमारे बस का नहीं है, भगवान करेंगे। अच्छा, तुमको किसी जिले जन्म दिए? खाने के लिए, भोग करने के लिए, और तुम्हारा कोई काम नहीं बनता है।
जिसके बल पर तुम चल रहे हो, बोल रहे हो, हर कुछ कर रहे हो, अच्छा भला बुरा, और वही कुछ नहीं, सब कुछ तुम हो गए। तो जब समय आता है तो क्यों पछताते, क्यों चिल्लाते हो? हैं? मत चिल्लाओ ना, चुपचाप रहो। यही सोचो कि मैंने जैसा जिंदगी में किया है वैसा पा रहा हूं। और कुछ पूछना है तो बोलो, मुझे और आज आप बहुत कुछ अभी बोल रहे रामायण हैं। पढ़ना आज है। तो बहुत हाँ, आप इतना कुछ बोल दिए, बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल गया। ठीक है महाराज जी। हाँ ठीक है, अब आप बाल भुकुल, बाल भुकुल।